जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी ट्राई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया एकदम लास्ट मोड पे है, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट रिजल्ट अभी आने वाला है, हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सप्लीमेंट रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो जिन लोगों का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स रहा उनकी कुछ उम्मीद बनती है, लेकिन जिनका 3-4 मार्क्स रहा तो उसमें नहीं, क्योंकि सीटें मुश्किल से 100, 200, 300 या 1000 बस इसके ऊपर नहीं आएंगी सप्लीमेंट रिजल्ट में। तो जिनका 1 मार्क्स है या 2 मार्क्स कम है वो थोड़ा उम्मीद रखें हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा कम है तो मेरे हिसाब से उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करिए, आपको पता है कि बिहार में भर्तियों की है भरमार, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जिसके पास ओ लेवल है, तो बिहार नहीं, वो लेवल नहीं, सचिवालय की भर्तियां कुछ निकली हैं, ठीक है। बिहार में कुछ सचिवालय की भर्तियां आज ही नोटिफिकेशन आया है, उसमें अगर आप लोग देख लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी वही भर दी है, ठीक है। क्योंकि बिहार में सर नौकरियों क्या है, भरमार है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी नौकरियां आ रही हैं। और प्रदेशों की सरकार को बिहार से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। कितना जल्दी वैकेंसी दे के और कितना जल्दी क्या एकदम फाइनल हो जाता है। बस एक कमी है कि पूरी वैकेंसी फिल नहीं की जा रही, सबसे ज़्यादा कमी है कि पूरी वैकेंसी फिल नहीं की जा रही है। जैसे और प्रदेशों में आपने देखा होगा कि अगर 200 वैकेंसी आई हैं और योग्य छात्र हैं तो 200 वैकेंसी फिल की जाए, लेकिन यहाँ क्या सारी वैकेंसी फिल नहीं की जा रही। बस कमी यही है, बाकी सारा एकदम सही चल रहा है, आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बस कमी है कट ऑफ इसीलिए हाई जा रहा है क्योंकि पूरी वैकेंसी फिल नहीं की जा रही है। बस एक बार रिजल्ट देने के बाद दोबारा रिजल्ट नहीं आना है। देखिए अन्य स्टेट में आप लोग देखो वेटिंग लिस्ट जारी होती है, अगर 500 जगह है तो 1000 लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ जितनी जगह है उससे कम लोग बुलाए जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो इस बस यही कमी है, बाकी बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिहार सरकार बहुत अच्छा काम करी, कम से कम वैकेंसी निकाल तो रही जितनी भर रही है, ठीक है। अन्य स्टेट की बात कर लो, जैसे यूपी है तो वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। टीचिंग के क्षेत्र में तो आ ही नहीं रही है, ठीक है। और भी कई हैं, तो यूपी वाले सारे क्या बिहार आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, उनकी मजबूरी है, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग ज़्यादा इंतजार मत करिए, अब ट्राई 3.0 आने वाला है। मुझे जो मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन यही आपका मार्च या मई जून में जो भी हो इलेक्शन डेट है, तो अगस्त में तो कहा गया, लेकिन आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। ये जैसे स्टेट फाइनल होता है उसके बाद आपको देख लेना, नोटिफिकेशन हो सकता आ जाए इलेक्शन के पहले। पेपर भले ही इलेक्शन के बाद हो, लेकिन नोटिफिकेशन पहले ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद बताई जा सकती है, लेकिन नहीं आएगा तो अगस्त में आपको बिल्कुल मिलेगा। 50,000 वैकेंसी आने वाली है बिहार में। कितनी आने वाली, 50,000 वैकेंसी अभी हैं। तो 50,000 में मान सकते हो आपकी 20 से 25,000 6 to 8 में होंगी, 10,000 प्राइमरी में होंगी, और बाकी 9 to 10 तो 11 12 में होंगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 to 8 में होंगी, क्यों कि सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं रुका है, यहीं जिसका रिजल्ट फर्स्ट ईयर और 9 10 में हो गया वो यहाँ की वैकेंसी छोड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 to 8 में आने वाली है। तो आप तैयार हो जाइए। कैसे तैयारी करी थी कि पिछले बार आप लोग जानते हुए क्या क्या कमी रही। आपकी कमी ये रही कि जिसका सब्जेक्ट था मैथ, उसका मैथ तो अच्छा है लेकिन साइंस में गड़बड़ा गया, और जिसका साइंस अच्छा है वो मैथ में गड़बड़ा गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा जो दो सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपका जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा रख दीजिए। जैसे आपका मैथ नहीं है तो आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए, आपका साइंस है तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं देगा, बीपीएससी का अगर फॉर्म आता है तो ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए पढ़ना कैसे, आपने पेपर को देखा होगा तो पेपर का लेवल आपको हाई लगेगा, लगे हाई इसलिए लगा क्योंकि आपने जो जो पढ़ा कुछ है नहीं। आपने साइंस का पेपर देखा होगा तो साइंस का पेपर देख रहे हो कहाँ से किस जमाने से बना दिया, उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा था। रीजन ये है कि वो छोटी छोटी चीजें रहा जो हम लोग छोड़ रहे हैं। वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जिसने एनसीईआरटी और एससीईआरटी एक एक पॉइंट पढ़ी थी डिक्टो, मतलब चैप्टर के 20 से पूछा। आप अगर विश्वास ना हो तो आपके पास अगर पेपर होगा आप उठा के देखिएगा, और एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़िए कायदे से, देखिएगा आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको वहीं से डिक्टो मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे कहने से आप लोग जाइएगा ढूंढिएगा, ठीक है, मिलेगा आपको लोगों को। तो ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एससीईआरटी एनसीईआरटी देखिए, पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ेगा, ठीक है। अगर नौकरी लेना तो उसके लिए पढ़ना तो बहुत कुछ है। अभी आपके पास मेरे हिसाब से टीचिंग क्षेत्र में कोई एग्जाम नहीं बचा इस समय, एकदम कहीं किसी भी स्टेट में टीचिंग का एग्जाम नहीं चलना है, ठीक है। हो सकता यूपी में आए या कहीं और आए, लेकिन अभी भी बिहारी में 50,000 आने वाली हैं। तो हमारा पढ़ा हुआ व्यर्थ तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है, 6 to 8 की तैयारी कैसे शुरू करें। अभी इनिशियल स्टेज पे मान लो आप लोग सोच लो कि हमें कुछ नहीं आता। सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो आपका सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ और साइंस। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, मैथ अच्छे, तो मैथ को भी नहीं देखना, किसको देखना, केवल साइंस को। सबसे पहली बात तो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को अगर हम देखें तो सिलेबस में आपको मैं बता दूं, सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस जो है वो
पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट में होगा। पिछली बार अंग्रेजी और हिंदी भी थी, वो पार्ट फर्स्ट में थी, बाकी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड था। इस बार अंग्रेजी हिंदी नहीं आएगा क्योंकि हटा दिया गया, तो दो ही पार्ट होंगे, एक पार्ट फर्स्ट होगा, एक पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट में आपका आएगा सामान्य अध्ययन। क्या आएगा डियर? सामान्य अध्ययन आएगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन आएगा। सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या आएगा? देखिए सामान्य अध्ययन में बहुत कुछ आता है, ठीक है, ऐसा नहीं सामान्य अध्ययन में जीएस जीके आता है, ठीक। सामान्य अध्ययन में फायदा उन लोगों का हो जाता है जिनका मैथ और साइंस है, जैसे तो मैथ भी आएगा, साइंस भी आएगा, ठीक है। तो इसमें दरअसल सिलेबस क्या क्या, मैं इसमें पार्ट फर्स्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में आप प्रारंभिक गणित पाओगे। प्रारंभिक गणित, प्रारंभिक गणित का मतलब है एकदम नॉर्मल वाली, लेकिन जो बीपीएससी पूछता है नॉर्मल नहीं पूछता, वो कार्य और वर्क पे पूछ लेता है, बट्टा पूछ लेता है, मतलब डिस्काउंट पूछ लेता है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप कह सकते हो एसएससी वाला पैटर्न रहता है इसका, ठीक है। मैथ का जो 8 क्वेश्चन आते हैं, इस बार कितने क्वेश्चन आए थे गणित में? 8 क्वेश्चन यहाँ से मिले थे, ध्यान रखिए कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे, आप लोग देखिएगा पेपर में, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन थे, कम नहीं थे इससे, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सामान्य जागरूकता, मतलब आप कह सकते हो सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर कह सकते हो जिसको, ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा मानसिक क्षमता में, तो रीजनिंग क्या मिलेगा? तो रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैथी में एक दो आए थे, ज्यादा तो नहीं आए थे, ठीक है। तो आप रख लिए, मैथी का टॉपिक है, मानसिक क्षमता आएगा। और दूसरा आएगा आपका सामान्य विज्ञान। क्या आएगा? सामान्य विज्ञान। अब देखिए विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में नॉर्मल सा क्वेश्चन डालेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप विज्ञान पढ़ ही रहे हो तो सामान्य विज्ञान तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान के बाद आपका रहने वाला है सामाजिक विज्ञान। क्या रहने वाला है? सामाजिक विज्ञान रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान के बाद अब मेन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये मेन है, इसका यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला अगर आप टॉपिक आप देखो इसमें, तो भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। क्या? भूगोल पर्यावरण से तो ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, भूगोल और पर्यावरण। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ से कहीं भी नहीं लिखा कि संविधान आएगा, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का संविधान, क्योंकि वो सब आपका किस में आ जाएगा, वो सब आपका सामान्य जागरूकता में भी आ सकता है, ठीक है, इसमें आ जाएगा। आपको तो पढ़ना आपको सब है, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले आप ये वाला टॉपिक देखिए, ये वाला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अरे ये पूरा पढ़ोगे तो क्या प्राचीन भारत तो खत्म, सॉरी प्राचीन भारत नहीं, ठीक है, आधुनिक भारत आपका पूरा इसी में हो जाएगा। भाई आधुनिक भारत बोल लो या इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोल लो, तो इसको आपको अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से खत्म करना है, थ्योरी उसकी खत्म करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके 100 से 200 MCQ आपको सॉल्व करने हैं। अब आपका मेन फोकस बचेगा कि आप अपना SCERT और NCERT देखिए, क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आधारित कोई चैप्टर है उसमें? अगर है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, डिक्टो पॉइंट, उसके लास्ट के क्वेश्चन भी आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। प्रारंभिक गणित तो आपको भाई आनी चाहिए, ठीक है। और सामान्य जागरूकता, 16 करंट अफेयर वगैरह आएगा, इसी में संविधान वगैरह सब डाल दिया था इसमें, ठीक है। जो भी तुम्हारा रह गया हिस्ट्री, वो सब तुम्हारा हिस्ट्री वगैरह जितना रह गया सब इसी में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मानसिक तथा रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन मिलेगा तुमको। सामान्य विज्ञान का 1 क्वेश्चन मिलेगा। सामान्य विज्ञान में 2 बार लिख दिया, ओके। यहाँ पे होगा सामाजिक विज्ञान है। क्या? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका सब कुछ आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ ना, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में दिक्कत होगी। सामाजिक विज्ञान, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री से लेके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आप समझ रहे हो, प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर सबसे ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। मानसिक क्षमता, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब वही सब इतिहास वगैरह सब आएगा इसमें। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इतना आपको पढ़ना है, ठीक। सिलेबस काफी लंबा है, और इससे आपको आना कितना, 40 नंबर। कितना नंबर का आएगा? 40 नंबर। तो 40 नंबर में आपको 8 नंबर मैथ मिल जाएगा। 32 नंबर में के लिए आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो 32 नंबर में आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन मान के चलने। तो 8 नंबर मैथ के हो गए, 4 नंबर करंट अफेयर के हो गए, और 1 नंबर रीजनिंग रख लो आप, और
सामान्य विज्ञान के 2 क्वेश्चन रख लो, ठीक है। 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 क्वेश्चन आपके यही हो गए जो आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आप सोचो तो जीएस में इसमें आप 15 नंबर, देखो करंट अफेयर तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि 15 नंबर आप बड़े आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो आपको तैयारी केवल कितनी करनी है भाई, 40 नंबर का है। अगर इसमें आप 35 नंबर ले तब भी बहुत है। मतलब आप टारगेट रखो कि यहाँ पे हमारे 30 से 35, मतलब 30 से 35 नंबर आ जाएं, ऐसी तैयारी करनी है। इससे नीचे आप बीपीएससी में नहीं होना, ध्यान रखिएगा। इससे नीचे अगर आप हो तो फिर बीपीएससी की तैयारी बस की बात नहीं, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सोच सकते हो कितनी 982 कट ऑफ इस बार गई है, तो अगली बार कट ऑफ और चढ़ने वाली है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो प्राइमरी हो भी 6 to 8 देना चाहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इतना आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है आपके सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर आप लोग देखते होगे तो सेकंड पार्ट में अगर आप मैथ वाले हो तो आपके पास क्या आएगा, गणित और विज्ञान आएगा, और या फिर गणित या विज्ञान आएगा। अगर आप एसएसटी से हो तो पूरा आपका क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। पूरा आपको क्या आएगा डियर, सामाजिक विज्ञान आएगा। अब सामाजिक विज्ञान में आपके 2 पार्ट आएंगे भाई, आपको 2 सब्जेक्ट लास्ट में चुनने होते हैं, ठीक है। जब एडमिट कर रहा है तो 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, तो उन 2 में से आपको तैयारी करना, पूरा नहीं आएगा भाई। कोई हिस्ट्री और पॉलिटी चुनता है, कोई इकोनॉमिक्स चुनता है, तो 2 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, ठीक है। तो वो 2 सब्जेक्ट जो आपके होंगे उनको आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 सब्जेक्ट, गणित तो विज्ञान, वैसे सामाजिक विज्ञान में तो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, भूगोल है, सिविक्स, बहुत कुछ है, तो कितना पढ़ेगा बच्चा। तो उसने बोला कि केवल 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है कोई, ठीक है, केवल 2 सब्जेक्ट, उन्हीं को आपको पढ़ना है, उसी से पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो अब गणित और विज्ञान, सबसे पहले गणित और विज्ञान बताता हूँ, फिर सामाजिक विज्ञान के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आखिर गणित की तैयारी कहाँ से करें, तो देखिए गणित की तैयारी के लिए हम अपने चैनल पे, ठीक है, गणित की सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी का पूरा। देखिए क्लास 6 से बोला है, तो क्लास 6 से आपको 10th तक पढ़ना पड़ेगा। 9th और 10th की मैथ एकदम अलग है, लेकिन 9th और 10th की मैथ को पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें जो मेन फैक्ट है वो पढ़ना है। देखा होगा आप में एक क्वेश्चन इस बार आया था, विचलन का कोई क्वेश्चन आया था इस बार मैथमेटिक्स, वो फर्स्ट ईयर इंटर का है, ठीक। तो आप कह सकते हो हल्का क्वेश्चन, हल्का हमको पढ़ना पड़ेगा। मीन मीडियन मोड अच्छे से कहाँ दिया गया आपको, 10th में दिया गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले क्लास 6 से लेकर 8 तक एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों अपने चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन मैथ में तो देखने को मिला नहीं था, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और साइंस भी मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। सामाजिक विज्ञान में आपके जो 2 सब्जेक्ट हों उसको आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, कराऊंगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया सिलेबस। अब ये सिलेबस जो है यहाँ पे आता है 40 नंबर का, यहाँ 40, ये 40, यहाँ भी 40 के 2 पार्ट, 80 नंबर, ठीक है। तो अगर जिसका मैथ सही है वो मैथ में कितना ले जाएगा, 35+। देखिए आपको अगर इतना डिमांड हो जाए कि 35+ इसमें ले आओ और 35+ इसमें ले आओ, आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले आपका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। माइनस मार्किंग होती नहीं, सबसे अच्छा ये चांस, ठीक है। अगर आपने इस पार्ट को नहीं तैयार किया यहाँ, तो आप 15 से 20 नंबर, ऐसे 15 नंबर तो ऐसे ही ले आओगे बिना पढ़ के जाओ तब भी। अगर यहाँ 35 कर लिया तो 35 दूना 70, 20 यहाँ ही लिया तो 90 ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन आपको इसको भी ध्यान देना है, हो सकता है इस बार कट ऑफ 90 के ऊपर चली जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 35, 70 और 300, ये टारगेट आपको बना के चलना है। मतलब हर पोर्शन में मेरे हिसाब से आप टारगेट देखो, टारगेट जितना रहता है उतने मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, आप टारगेट बनाइए। टारगेट कैसे बनेगा, यहाँ से 35, यहाँ से 35, यहाँ से 35, कितना 105 नंबर का टारगेट बनाओगे आप, ठीक। इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बीपीएससी की कट ऑफ जा रही है आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ से 35, यहाँ से 35, यहाँ से 35, ऐसे सामाजिक विज्ञान में लोग 35, अगर ऐसा सोचोगे, अगर आपने सेक्शन में 30 किया तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपको सोच के चलना कि हर सेक्शन से हमें 35 करना है। भाई हिंदी इंग्लिश आनी नहीं है, ठीक, आएगी तब भी 9 नंबर आप लोग आसानी ले आएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं आएगी, जब इस बार हटा देंगे तो अगली बार क्यों देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेबस मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है,
ये सिलेबस बहुत लेंथी है, सिलेबस इसमें कुछ बताया नहीं गया। इसमें ये बताया गया है कि आप अपना क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़िए, और इसका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा, ठीक, कठिनाई स्तर। तो पेपर आप लोगों ने देखा होगा। देखिए विज्ञान में अगर देखिए साइंस के क्वेश्चन आप देखिएगा, कुछ बच्चे साइंस वाले ही थे फिर भी उनका साइंस अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पढ़ते रहे हाई लेवल का, वो पढ़ रहे किसी कोचिंग से, वो उसमें तो पूरा पाचन तंत्र वगैरह पढ़ा दिया, पाचन तंत्र से एक भी क्वेश्चन नहीं था। आप देखे होंगे किसी कोचिंग का कोर्स लिए होंगे, उसमें बहुत कुछ पढ़ा दिया लेकिन इतना नहीं है। आप ईमानदारी से मेरे कहने पे आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी के क्लास 6 से 8 तक भी उठाइएगा, अपना पेपर उठाइएगा, आपको 15 से 20 क्वेश्चन डिक्टो मिल जाएंगे, ठीक है। बस हाँ, उसके अंदर से आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं ओवरऑल देखते जा रहे हो। अब आप अपना पेपर रखिएगा और एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिएगा, देखिए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए और उसका पीडीएफ भी चाहिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी का बुक, देखो चैप्टर तो बहुत है, आप चैप्टर अगर पढ़ने पड़े तो मैं उसमें से चीज़ों को निकाल निकाल के अपने बोर्ड पे लिख के और उसको पीडीएफ भी मैं टाइप करा दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो आगे मैंने आपको सिलेबस बताया, अब है क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए सबसे पहले कैसे पढ़ना आपको ये जानिए। जैसे पढ़ना आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक कॉपी खरीदिए अच्छी सी बढ़िया सी। देखिए कॉपी को कोई बढ़िया से क्यों बता रहे हो, कॉपी खरीदना थोड़ा सा पेज उसका ठीक ठाक हो, रफ मत खरीद लेना, रफ पे लिखा हुआ दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। रोल वाली कॉपी खरीदिएगा जिसपे पेज हो जाते हैं, ठीक है, बाइंडिंग वाली, और अच्छे से उस पर अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हो सके तो उसमें लाइनिंग वाली नहीं, बिना विदाउट लाइनिंग वाली खरीदिएगा। उस पर आप क्या करें, जितना पढ़िए, जितना पढ़िए। नोट्स बनाने का तरीका होता है, पूरा लिखना नहीं होता है। एक चैप्टर को अगर हम एक पेज में, जैसे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको सोचिए कि हम 5 से 6 पेज में, 5 मतलब 5 में 10 पेज उल्टा आगे पीछे में अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। क्या करिए, आप अपनी कॉपी उठाइए, उस पर अच्छे से नोट्स बनाइए, जो जो मेन मेन चीज़ें हैं उसको लिखते चलिए। कॉपी थोड़ा सा अच्छी लीजिएगा, ठीक है, 100 बढ़िया कॉपी मिल जाएगी मोटी, उस पर सारा एक ही कॉपी सबको रखिए। जब भी पढ़िए नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के पढ़ाई मत करिए। ऐसा नहीं यूट्यूब पे लगा लिया वीडियो पढ़ रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब तक आप खुद के नोट्स बनाना नहीं सीखोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। अच्छी से कॉपी खरीदिए, अच्छी से उस पर शुरू करिए। और क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो किसी ना किसी एग्जाम में आपको काम देगी, ऐसा थोड़ी इसी में, तो ये तो हर एक एग्जाम में काम देगा आपको ये वाली चीज़। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप यही शुरू करिए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ भी शुरू करिए डेली। जैसे आपका गणित है तो गणित में आप एक बार पढ़ ले काम खत्म, लेकिन विज्ञान ऐसी चीज़ है जो याद करने वाली, तो विज्ञान भी शुरू करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको 3-4 कलर के पेन लेने, 3-4 कलर के लेना पेन लेने, उससे बनाने, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाना है। उसके बाद कहाँ से पढ़ें, तो मेरे हिसाब से देखो कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब का कोर्स खरीद लेना, मत खरीदना, ठीक, अभी कोई कोर्स मत खरीदना, ठीक है। कोर्स खरीद के, भाई कोर्स खरीदने में क्या होता है, जैसे आपने ट्राई 1.0 में पढ़ा, ट्राई 2.0 में पढ़ा, अब आपको आता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ आता नहीं, तो आप कोर्स मत खरीदिए। आप क्या करिए, सेल्फ स्टडी करिए अपनी, ठीक है। कोर्स खरीदोगे फिर पूरा सोर्स, भाई कोर्स में क्या होता है, भाई जो टीचर है उसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप भी पढ़ रहे हो, उससे दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो तो पूरा पढ़ाएगा शुरू से लेके आखिरी तक, उसको क्या करना है, पढ़ाना है। मतलब वो ये नहीं देखेगा कि आप ये आपको आता है, वो शुरू से एकदम बेसिक से लेके, उसमें आपका समय बर्बादी होगा जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार। तो आप क्या करिए, सेल्फ स्टडी करिए। क्या करिए, कहाँ से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। और फ्री कंटेंट यूट्यूब पे, क्या फ्री कंटेंट यूज करिए, जैसे मैं भी अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल मार्क्स कितने, हाँ ये देखते हैं टोटल मार्क्स भैया कितने, 120 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। आप अगर 90+ ले आते हो तो आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। 90+ लाना पड़ेगा इस बार 6 to 8 में, ध्यान रखिएगा 90+ के नीचे कुछ नहीं होगा। क्योंकि और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बिहार में जनरल वालों को, क्योंकि जनरल वालों में सीट मान लो 200 300 1000 2000 आई, लेकिन उसमें पूरा इंडिया भर रहा है, ठीक है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल बिहार में किसको है, जनरल वालों को। बाकी ईबीसी बीसी इनको तो दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके कोटे में तो भाई उनका कोटे लग गया, ठीक है, वहाँ कोई बाहर वाला उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन बेचारे जनरल वाले क्या करें, बाहर वाले भी आ जा रहे हैं, और जो बिहार के भी ओबीसी बीसी ले आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ लड़कों को होने वाली है, क्योंकि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है उसके मार्क्स लड़कों की कटाव के बराबर आ गए तो लड़कों में चली आएगी, लड़कियों की सीट खाली हो जाएगी। तो क्या करें जनरल के लड़के, ठीक, बिहार के जनरल के लड़कों के साथ वास्तव में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। भाई जब सीटें बटी हैं तो अलग अलग रखनी चाहिए, ठीक, लेकिन क्या है, ठीक है।
तो आप लोगों को सिलेबस थोड़ा समझ में आया होगा, कैसे तैयारी शुरू करनी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। देखिए अगर आप जनरल में फाइट, देखिए अगर आपका बीसी और ओबीसी कैटेगरी है तो आपको कोई टेंशन नहीं, तो आपकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। मैंने कट ऑफ जनरल की बताई, किसके लिए बताई, जनरल के लिए बताई, ध्यान रखिए किसके लिए बताई, जनरल के लिए बताई, ठीक है। बाकी अगर आप उसी कैटेगरी में हो, बिहार से ही हो तो बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल के लिए आपको 90+ जरूर लाना पड़ेगा, चाहे बिहार का हो चाहे दूसरे स्टेट का हो, ठीक है। तो ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ हम लोग को ये सब समझ में आया होगा। 3.0 में 50,000 भर्तियाँ कम नहीं होती हैं, ठीक है। लग जाइए आप अभी से, और अभी से तैयारी करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम नहीं लगा, कुछ लोगों का सीटेट लगा होगा, सीटेट अच्छे से दीजिए, 90+ लाइए, और ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी रहेगी टाइप 3.0 के लिए, कक्षा 9 या 10 के लिए कैसे तैयारी शुरू करें, मैथ वाले या और सब्जेक्ट वाले। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।